हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये जो सेशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से रिलेटेड है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो अप्रोच हैं, यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच का वीडियो आप तक पहुंच चुका है। आज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का वीडियो आपके सामने है। वीडियो को ध्यान से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ वी स्टार्ट। इस वीडियो में हमने जो पॉइंट कवर किए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, assumption of indifference curve analysis, feature, characteristics, properties, condition of indifference curve. इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये एनालिसिस हिक्स एंड एलन ने दिया था, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने ये बताया कि जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को यूटिलिटी अप्रोच से बेटर समझाती है। उनके अनुसार यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। यूटिलिटी को जो हम मेजर करते हैं कि 1, 2, 3, 50, उसको इस तरह से मेजर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज साइकोलॉजिकल फिनोमेना। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इसलिए इसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में हम नहीं दे सकते हैं। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो टू गुड्स के इक्वल सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। यहाँ टेबल में डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर के शो किए गए हैं। कॉम्बिनेशन ए ये शो करता है कि कंज्यूमर 1 एप्पल और 10 ऑरेंज लेकर के भी फुली सेटिस्फाई है। इफ यू चूज कॉम्बिनेशन बी, 2 एप्पल एंड 7 ऑरेंजेस, देन कंज्यूमर ऑल्सो सेटिस्फाई। अगर वो कॉम्बिनेशन सी सेलेक्ट करता है, जिसमें नंबर ऑफ एप्पल 3 है और नंबर ऑफ ऑरेंज वो 5 परचेज करता है, तब भी वो सेटिस्फैक्शन लेवल उसका बी और ए के ही बराबर है। अगर वो ऑप्शन डी चूज करता है, जिसमें वो 4 एप्पल और 4 ऑरेंजेस परचेज करता है, तब भी उसके सेटिस्फैक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। ये 4 कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के यहाँ पर दिखाए गए हैं। इनको हम इंडिफरेंस सेट भी कहते हैं। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इस स्लाइड में इंडिफरेंस कर्व के द्वारा जो टेबल में बात कही गई थी पीछे स्लाइड में, उसी को यहाँ शो किया गया है। कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन बी इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन सी इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन डी। ये इंडिफरेंस कर्व में भी शो किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर एप्पल्स 1 एंड ऑरेंजेस 10 परचेज करके ए पॉइंट पर सेटिस्फाई है। अगर वो एप्पल और परचेज करना चाहता है, एक एक्स्ट्रा एप्पल परचेज करता है, तो उसे
ऑरेंजेज में कमी करनी पड़ेगी और वो 7 ऑरेंजेज परचेज करके बी पॉइंट पर भी उतना ही सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर रहा है जितना वो ए पर कर रहा था। अगर वो एप्पल्स और परचेज करना चाहता है 3, तो उसे ऑरेंजेज में और कमी करनी पड़ेगी, ऑरेंजेज 5 परचेज करने पड़ेंगे और पॉइंट सी पर भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जितना पॉइंट बी पर था, जितना पॉइंट ए पर था, उतना ही पॉइंट सी पर भी उसका सेटिस्फेक्शन है। अगर वो और एक एप्पल परचेज करना चाहता है, 4 एप्पल परचेज करता है, तो ऑरेंजेज में उसे और कमी करनी पड़ेगी और अब वो पॉइंट डी पर भी उतना ही सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है जितना वो ए, बी, सी पर गेन कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो कंज्यूमर के डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको 2 गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है। नाउ इज एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कोई भी जो नियम होता है उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, एजम्पशन होती हैं, जिनके बेस पर वो जो नियम है वो सही बैठता है। तो इसकी भी ये 4 एजम्पशन है। पहली एजम्पशन है 2 गुड्स। ये इसकी पहली एजम्पशन है कि गुड्स कितनी होनी चाहिए, 2 गुड्स, तभी ये नियम उस पर एप्लीकेबल होगा। तो अभी पीछे आपने देखा 2 गुड्स हमने ली थी, ऑरेंजेज एंड एप्पल। नेक्स्ट है कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर एक समझदार व्यक्ति है। ही वांट मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, और वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है जो उसकी इनकम है उसके बेस पर। थर्ड, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। यूटिलिटी ऑर्डिनल है, अर्थात वो जो परचेज करेगा गुड्स को उसमें केवल रैंकिंग ही दे सकता है कि फर्स्ट चॉइस किसको दे, सेकंड चॉइस किसको दे। फोर्थ, मोर गुड मोर यूटिलिटी। अगर कंज्यूमर मोर गुड्स परचेज करता है तो उसका कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज होगा। ये एजम्पशन का ही पार्ट है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस एनालिसिस की 4 एजम्पशन है जिसके बेस पर ये आगे सही साबित होगा। डियर स्टूडेंट्स, this is the important part of this analysis, feature, characteristics, properties, condition of indifference curve। इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो here 5 features or characteristics, properties of indifference curve। First is indifference curve slope downward फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहली ये जो फीचर है इसकी कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड, नीचे की ओर होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। व्हेन यू परचेज कमोडिटी Y4, यू परचेज कमोडिटी X1। इफ यू वांट मोर कमोडिटी X, अगर आप कमोडिटी X2 चाहते हैं तब आपको कमोडिटी Y में 4 से कमी करके 2 करना पड़ेगा, तब आप जाकर के कमोडिटी X2 परचेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका A पॉइंट पर था
वही सेटिस्फैक्शन लेवल आपका बी पॉइंट पर है। सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई भी चेंज नहीं आया है। इस स्लोप को हम ये कह देते हैं कि ये नेगेटिव स्लोप है। ये इंडिफरेंस कर्व की नेक्स्ट फीचर है। IC इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब ये MRS क्या है? MRS इज द रेशियो बिटवीन डेल्टा y एंड डेल्टा x। इन सिंपल वर्ड, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि व्हेन यू परचेज गुड y6 and good x2, you are satisfied on point A. Now you purchase more x3, then you will cut good y6 to 4.5। तो इसमें आपने देखा कि डेल्टा y यानी जो y में आपने चेंज किया वो 1.5 का चेंज किया है, लेकिन x में कितने का चेंज आया? x में 2 से 3 आपने 1 का चेंज किया, जबकि y में कितना चेंज है? 1.5 का चेंज है। तो इस तरह से जब आप MRS कैलकुलेट करेंगे, MRS का जो फॉर्मूला है MRS इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेवल है जिस पर x2 परचेज कर रहे हैं आप और y6 परचेज कर रहे हैं तो MRS कुछ भी नहीं आता है। लेकिन जब आप चेंज करते हैं, x3 परचेज करते हैं और y में कमी करके 4.5 परचेज करते हैं, तब MRS 1.5 आता है, क्योंकि आपने डेल्टा y 1.5 चेंज किया और डेल्टा x में 1 चेंज किया, और इस तरह से ये -1.5 ये आपका MRS हो गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे B, C, D, इन पर भी आप MRS का कैलकुलेशन कर लेंगे और वो आप टेबल में देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा जो MRS है वो -0.75 है और नेक्स्ट -0.25। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये y एक्सिस में जो हम सेक्रीफाइस करते हैं तब जाकर के x गुड का हम गेन कर पाते हैं, और इन दोनों का जो रेशियो है वही MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ इट नेक्स्ट फीचर, IC कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी आपको बताया जा चुका है कि एक इंडिफरेंस कर्व इक्वल सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। इस डायग्राम में A का जो सेटिस्फैक्शन है वही B का सेटिस्फैक्शन है, यानी A और B का सेटिस्फैक्शन IC1 पर जो पॉइंट है वो इक्वल है। इसी तरह से IC2 पर जो पॉइंट है A और C, इनका भी सेटिस्फैक्शन इक्वल है, बट B बराबर C, दिस इज नॉट लॉजिकल, बिकॉज एट द C पॉइंट, इसी पॉइंट पर कंजम्पशन ऑफ गुड X2, X का कंजम्पशन है X2,
दैट इज ग्रेटर देन पॉइंट बी, ये पॉइंट से बी से ज्यादा है, और गुड वाई इज द सेम, जो गुड वाई है वो सेम है, लेकिन एक्स का सेटिस्फैक्शन दोनों का अलग अलग है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो इंडिफरेंस कर्व की जो शर्त है उसको पूरा नहीं करते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ इज नेक्स्ट फीचर, a higher indifference curve represent a higher level of satisfaction than a lower one। ये इस डायग्राम में भी बताया गया है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर सेटिस्फैक्शन को शो करता है। इसको और थोड़ा सा मैं क्लियर करके आपको बताता हूं। सपोज कंज्यूमर इज ऑन IC1, अगर आप कंज्यूमर हैं और IC1 पर परचेजिंग कर रहे हैं तो पॉइंट ए आपका सेटिस्फैक्शन पॉइंट है जिस पर आप गुड वाई की n क्वांटिटी और गुड एक्स की m क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। अब आप IC2 पर आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि पॉइंट बी आपका सेटिस्फैक्शन पॉइंट है जिस पर आप वाई गुड का n1 क्वांटिटी और x गुड की m1 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि क्वांटिटी ऑन बी पॉइंट इज ग्रेटर देन पॉइंट ए, सो सेटिस्फैक्शन लेवल IC2 is greater than IC1। now you on the point C, अगर आप पॉइंट C पर हैं जो कि IC3 पर शो किया गया है, तो ये जो पॉइंट C है ये पहले जो दोनों पॉइंट हैं A और B उनसे भी ज्यादा या हायर सेटिस्फैक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि ऑन द पॉइंट C you can purchase good y n2 and good x m2, that is more quantity of IC1 and IC2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हायर लेवल का इंडिफरेंस कर्व होगा दैट इज शो हायर satisfaction। Now is next feature, IC does not touch x axis or y axis। इंडिफरेंस कर्व ना तो y एक्सिस को टच कर सकता है और ना ही x एक्सिस को टच कर सकता है। इस डायग्राम को देख करके आप समझ सकते हैं IC2 ये y एक्सिस पर टच है, इट मीन्स you can purchase quantity of good y only। आप y गुड की OL क्वांटिटी ही परचेज कर सकते हैं, गुड x की कोई क्वांटिटी परचेज नहीं कर सकते। तो ये इंडिफरेंस कर्व पर नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व टू गुड्स के परचेजिंग की बात करता है। ऐसे ही IC1 पर, क्योंकि ये IC1 x एक्सिस पर टच हो रहा है, इट मीन्स यू कैन नॉट परचेज गुड वाई, और आप केवल x का ही परचेज कर रहे हैं और y गुड का कोई भी परचेज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व की जो फीचर्स है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।